अच्छा जी, यूके के हवाले से इम्पोर्टेंट ये है कि जनवरी इनटेक जो है वो असर पे है। मतलब ऑलमोस्ट जो है हम इस टाइम के ऊपर सितंबर के एंड पे खड़े हुए हैं और अक्टूबर और नवंबर की मिड तक ये चलता है। नवंबर की मिड से पहले पहले आपने ये सारे का सारी चीज़ें अपनी प्रॉपर जनक करनी होती हैं, कंप्लीट करनी होती हैं चीज़ें। हमारे यहाँ मसला ये है कि हम जब भी इनटेक्स आते हैं तो हम कोशिश ये करते हैं कि इसको जो है आगे मूव करते जाएं। लोगों से जो है डॉक्यूमेंट्स मांगे, वो आगे से डॉक्यूमेंट्स कहते हैं जी अच्छा आ रहे हैं डॉक्यूमेंट्स, अभी करते हैं, अप्लाई होते हैं, ये होता है वो, तभी बहुत टाइम है हमारे पास, ये कर लेते हैं, चलें अभी इंग्लिश टेस्ट देना है, बहुत टाइम है हमारे पास, ये हो जाता है वो हो जाता है। इस चीज़ को इंश्योर करें, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि अगर आपने जनवरी में जाना है तो आपका कैश जो है वो है वो कोशिश करें कि वो आपका नवंबर से पहले पहले आपने निकलवा लें, ताकि आपके पास टाइम हो आराम से एक डेढ़ महीने का अपीयर होने का, इंटरव्यू के लिए, वैसे इंटरव्यू क्लियर करने के लिए और उसके बाद जाने के लिए। आप बिल्कुल चीज़ों को आगे ड्रैग डाउन करते रहते हैं और कोशिश होती रहती है कि भाई अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स के हमारे साथ आ रहा है, चलिए कुछ का रिजल्ट्स का इश्यूज है वो अंडरस्टैंडेबल है, कुछ के रिजल्ट्स अभी नहीं आए, पेंडिंग है रिजल्ट्स, लेकिन जिनके रिजल्ट्स वगैरह आ चुके हैं वो भी कोशिश कर रहे होते हैं कि अच्छा चलें चीज़ों को भी देखते हैं, अभी हम वर्किंग कर रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं, अभी हम सोच रहे हैं। ये कॉमन इश्यूज हैं जो हमें फेस होते हैं। ये नुकसान स्टूडेंट का अपना होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे पास, हमने सितंबर इनटेक में देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसी तरीके से जिसको किया कि अच्छा जी अभी करते हैं, अभी तो टाइम है हमारे पास, अभी कर लेंगे, अभी हम इसके बीच में हम सोच रहे हैं, अभी फैमिली से डिस्कस कर रहे हैं, अभी ये करें वो करें। आप करते करते इस टाइमलाइंस को मिस कर देते हैं। कोशिश करें इस दफा इस टाइमलाइंस को मिस ना करें। वैसे भी ये हर यूनिवर्सिटी जो है जनवरी इनटेक ऑफर नहीं कर रही होती है, लिमिटेड यूनिवर्सिटीज ऑफर कर रही होती है, लिमिटेड कोर्सेज ऑफर हो रहे होते हैं, सारे कोर्सेज भी ऑफर नहीं हो रहे होते। फिर प्रॉब्लम ये होता है कि आप उन कोर्सेज के पीछे चल पड़ते हैं जो बस एक दुनिया चल रही है, आजकल एआई चल पड़ा है, तो बस हर बच्चा दूसरा बच्चा पूछ रहा होता है जी एआई से रिलेटेड कौन से कोर्सेज आ रहे हैं। मैनेजमेंट के कोर्सेज चल पड़े हैं तो बस मैनेजमेंट के ऊपर पूछा जा रहा है कि मैनेजमेंट के ऊपर क्या कोर्सेज। आप अपनी फील्ड को देखें, आप अपना देखें कि मैंने क्या करना है, मैंने किस साइड के ऊपर जाना है, रेदर देन कि बस एक पूरी जो है दुनिया एक साइड के ऊपर चल पड़ी है तो मैंने भी बस उसी साइड के ऊपर अप्लाई करना है। क्योंकि मेरे एक जो है दोस्त का हुआ था, उसमें तो बड़ा जल्दी चला गया था, या किसी जानने वाला का इस तरीके से बड़ा सिंपल तरीके से हो गया था। इस चीज़ को छोड़ें, आपकी अपनी ये ज़िंदगी है, आपने अपना डिसीजन लें। आपने एक बैचलर्स किया था, वो सोच समझ के किया था, अगर कर चुके हैं और मास्टर्स के लिए जाना चाह रहे हैं तो कोशिश करें कि अपने रूट को चेंज मत करें। जो प्लान किया हुआ है, ये रूट ऑलरेडी बना हुआ है, उसी रूट के ऊपर मूव करें। और दूसरा, कोशिश करें कि यूनिवर्सिटीज़ की जो भी टाइमलाइन चल रही हैं इनमें ट्राई इंश्योर करें कि अपना अक्टूबर में आप जो है ना सारे के सारे जो है चीज़ों को कंप्लीट करें। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इस टाइम के ऊपर आपको भी पता होगा, एमओआई बेसिस के ऊपर, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की बेसिस के ऊपर जो है वो आपको एडमिशन दे देती हैं मास्टर्स के लिए स्पेसिफिकली अगर बात करें। लेकिन बैचलर्स के लिए और फिर अगर आप डिपेंडेंट केस है तो इस केसेस के बीच में तो डेफिनेटली यू नीड टू डू आइदर आइल्स और एपीटी। बाकी बैचलर्स के लिए तो कुछ और यूनिवर्सिटीज हैं जो ऑक्सफोर्ड को भी एक्सेप्ट कर रही हैं, लैंग्वेज सेट को भी एक्सेप्ट कर रही हैं। तो कोशिश करें कि ये टेस्ट वगैरह दे लें और जल्दी इनकी डेट्स वगैरह लें, ताकि आपका जो केस है वो इजीली स्मूथली हो जाए। हमने पिछले जनरल इनटेक्स में जो मेजर इश्यूज देखे हैं उनमें सबसे मेजर इशू, बच्चों के ऑफर लेटर्स आ जाते हैं, चीज़ें प्रोसेस हो जाती हैं, सारी चीज़ें वो अपनी फैमिली में भी बता देते हैं, घर में भी सारों को पता है, ख़ानदान को भी बता दिया है कि हम जाने लगे हैं और अब हम तो है ना तकरीबन वहाँ पे मूव कर रहे हैं। और उसके बाद बीच में पता लगता है कि जी अनफॉर्चुनेटली इंग्लिश टेस्ट पास नहीं हुआ, या इंग्लिश टेस्ट का इशू आ गया था और फिर बच्चा जो है रुक गया। तो डेफिनेटली वो एम्बेरसमेंट आपके लिए भी होती है, आपकी फैमिली के सामने भी होती है। तो कोशिश करें कि अपनी जो चीज़ें हैं उनको, जो आपके प्री रिक्विजिट्स हैं, जो चीज़ें आपने कंप्लीट करनी है वो कंप्लीट पहले करें, देन उसको जो है अनाउंस करें, या उसके बाद जो है ना उन चीज़ों के ऊपर इम्प्लीमेंट करें। ऑफर लेटर मंगवाने का फ़ायदा तब तक नहीं होता जब तक आपके प्री रिक्विजिट्स या चीज़ें पूरी नहीं होती। ऑफर लेटर मंगवा के बहुत मेरे सारे बच्चे हमारे पास इधर आते हैं, वो देखता हूँ मैं, एक बच्चे ने 4-4 5-5 ऑफर लेटर्स उठाए हुए हाथ के बीच में, सोच क्या सोच के जी बस वो मैंने देख रहा था कि किधर से अच्छी ऑप्शन आ जाए बस वहाँ पे चला जाओ। ठीक है, इसका कोई डेफिनेटली फायदा नहीं होगा और उल्टा आपकी अपनी प्रोफाइल खराब होती है। क्योंकि अगर बार बार एक बच्चे का नाम यूनिवर्सिटीज की तरफ जा रहा है और उसने ऑफर लेटर्स मंगवा रहा है और वो आगे अपनी चीजें जो कंडीशंस हैं वो मीट नहीं कर रहा, तो डेफिनेटली यूनिवर्सिटी स्टार्ट टेकिंग दैट स्टूडेंट एज समवन जो एक्चुअली जाना ही नहीं चाह रहा। एक बच्चा है जिसकी जो है ना सिर्फ ये सोच है कि बस मैं ऑफर लेटर मंगवा के फैमिली को दिखा दूं। कोशिश करें इस वाले माइंडसेट से बाहर निकलें, कोशिश करें कि अपनी चीजें कंप्लीट करें, किस तरीके से चीजें कंप्लीट करनी है, कहाँ पे इश्यूज आ रहे हैं। तो डेफिनेटली वी कंसल्टेंट्स आर देयर टू हेल्प यू। बच्चों को आमतौर पे जो इश्यूज आते हैं इंग्लिश टेस्ट प्रिपरेशन में है तो डेफिनेटली वी कैन हेल्प यू इन दैट। इसके अलावा जो है इंटरव्यूज के बीच में क्लियरेंस में उनको इश्यूज आ रहे हैं, यूनिवर्सिटीज में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने अब इंटरव्यूज रखने शुरू कर दिए हैं और उसको पहले ही वो यूनिवर्सिटी इंटरव्यू कर लेती हैं, सो दैट कि उनको आइडिया हो जाए कि बच्चा जो है वो किस लेवल के ऊपर है, क्या उसकी तैयारी है आने के हवाले से। ये यूनिवर्सिटीज की जो इंटरव्यूज प्रिपरेशन है वो उसमें भी हेल्प कर सकते हैं। उसके अलावा आपकी बैंक स्टेटमेंट में हेल्प की जा
सकती है आपको। इसके अलावा जो है आपको और बाकी जितनी आपके स्टेप्स आ रहे होते हैं उन सारों में बीइंग अ कंसल्टेंट आपको हम हेल्प कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली दैट नीड्स टाइम। सो कोशिश करें कि अपनी चीज़ों को, डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करें। वी आर एट द एंड ऑफ सितंबर नाउ, सो अगर आप प्लान कर रहे हैं टू मूव इनटू जनवरी इनटेक, सो टाइम शॉर्ट है। कोशिश करें इस नेक्स्ट 1-2 वीक्स में अपनी चीज़ें कंप्लीट करके सबमिट करवाएं कंसल्टेंट के पास, या अगर खुद भी इसको करना चाह रहे हैं तो खुद भी करने के लिए इंश्योर करें, क्योंकि जो अच्छे सब्जेक्ट्स हैं उनमें सीट्स खत्म हो जाएंगी, फिर उसके बाद वही सब्जेक्ट्स रह जाएंगे जो जिनमें आप जाना नहीं चाहेंगे। तो प्रॉब्लम भी आपके लिए भी है, स्टूडेंट्स के लिए भी, कि आप जो है ना जो अपने प्रेफर्ड सब्जेक्ट्स हैं उनसे को जो है ना लूज कर देते हैं, और कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप पूरा इंटेक ही लूज कर देते हैं और फिर अगले 6 महीने के आपको इंतजार करना पड़ता है। सो डोंट वेस्ट दिस टाइम, बहुत लिमिटेड टाइम रह गया है। कोशिश करें जल्द से जल्द इस टाइम के बीच में अपनी चीज़ें वगैरह कंप्लीट करें। बाकी हमारे साथ फर्दर रब्ता करने के लिए डिटेल्स नीचे आ रही हैं, और रब्ता करें हमारे साथ, टीम के साथ। फर्दर आपको जो है ना टीम हमारी हेल्प कर देगी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।